देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आपके जीवन में विपत्ति का, आपके जीवन में आपदा का, आपके जीवन में प्रतिकूलता का कहीं कोई नामो निशान भी न रहे। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम संतोष के ऊपर कहना चाहते हैं कि जब जीवन में संतोष आ जाता है तो हम अपने को सदैव हर परिस्थिति में सुखी महसूस करते हैं। और यदि संतोष नहीं आया तो इंद्र का इंद्रासन भी मिल जाए, कुबेर का खजाना भी मिल जाए, स्वर्ग का पद भी मिल जाए, तो इंसान क्या देवता भी सुखी नहीं रहते। हमेशा दुख में, हमेशा क्लांति में, हमेशा असंतोष में रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुखी कौन है। इसके उत्तर में कहा गया कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, अबिनु संतोष सब दुनिया दुखारी। अर्थात यहाँ निर्धन कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है। राजा से पूछा गया तो राजा कहता है कि चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। और जब चक्रवर्ती सम्राट से पूछा गया तो उसने कहा मैं तो कुछ नहीं हूँ, इंद्र के पास इतना अतुलनीय धन है, इंद्र के पास स्वर्ग है, इसलिए इंद्र सुखी हैं। और जब इंद्र से पूछा गया तो इंद्र ने कहा हम तो कुछ नहीं हैं, श्री राम यानी भगवान श्री राम सुखी हैं। और जब श्री राम से पूछा गया तो उन्होंने कहा संत को सबसे ज़्यादा सुख है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर जब अंत में संत से पूछा गया तो संत ने कहा नहीं, संतोष उस जिसके पास है, संतोष नामक धन जिसके पास है, वास्तव में वही सुखी है। बाकी सब दुनिया में सब लोग दुखी हैं, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जिसके पास जो प्राप्त है उस प्राप्त में सुखी नहीं है। और प्राप्त व्यक्ति प्राप्य के पीछे भाग रहा है, जो प्राप्त नहीं है उसके पीछे भाग रहा है। पास में BMW गाड़ी है लेकिन उससे बड़ी गाड़ी के लिए भाग रहा है। पास में घर है लेकिन बड़े घर के लिए भाग रहा है। पास में पैसा, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब कुछ है लेकिन उससे बड़ी मान मर्यादा के लिए भाग रहा है। यही इस दुनिया की सच्चाई है और इसी वजह से हम दुखी हैं। हमारे दुख का और कोई कारण नहीं है। हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े और रहने के लिए एक छोटा सा छत चाहिए। भागवत में तो यहाँ तक कहा गया कि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वस्त्र के लिए हमें वृक्षों की छाल, वृक्षों के पेड़ यानी वृक्षों की पत्तियाँ हमारे लिए वस्त्र का काम कर सकती हैं। मकान के रूप में हमारे लिए आसमान है, वो काम कर सकता है। खाने के लिए हमारे पास 2 हाथ हैं, वो पात्र के रूप में काम कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक हमारी निम्नतम आवश्यकताओं के बारे में कहा गया। और संत इसलिए सुखी है, सभी लोग अंत में आकर के संत सुखी। संत क्यों सुखी? क्योंकि संत के पास संतोष है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। सारा धन मिट्टी के समान। पर द्रव्येषु लोष्ठवत् का भाव कब आता है? दूसरे का धन मिट्टी के समान, तिनके के समान क्यों लगने लगता है? जब हमारे पास संतोष आ जाता है तब हमको सब दूसरों की संपत्ति, दूसरों का सुख, दूसरों की प्रतिष्ठा, दूसरों का मान, दूसरों का पद, ये सब फीका लगने लगता है। लेकिन जब तक संतोष नहीं आता तब तक इंद्र का इंद्रासन मिल जाए, फिर भी कुबेर का खजाना मिल जाए, फिर भी हम दुखी ही रहेंगे। इसलिए अगर हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, अगर हम जीवन में चाहते हैं कि हमें दुख न मिले, हमेशा हर परिस्थिति में हम सुखी रहें, तो हमें संतोष रूपी धन को कमाना चाहिए और संतोष रूपी धन को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम जीवन में सुखी रह सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो
तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को बेल आइकन दबा करके हमारे यूट्यूब को लाइक भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो अगर हम कोई बनाते हैं तो लोगों तक पहुँच सके। हरे कृष्णा। हरे